ओम गम गणपते नमः। आज मार्गशीर्ष मास के इस पावन बुधवार को आप सभी भक्तजन श्रद्धा से बैठ जाइए और मन को शांति से लगाइए। आज आप सुनने जा रहे हैं बुधवार की अत्यंत मंगलमयी पौराणिक कथाएं, साथ साथ धन समृद्धि और घर में बरकत बरसाने वाली माता अन्नपूर्णा की अद्भुत कथा भी सुनेंगे। तो सभी कथाओं को अंत तक पूरे मन, श्रद्धा और भक्ति भाव से अवश्य सुनिएगा। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई और बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था, लेकिन उसकी बहन धन दौलत से भरपूर पैसे वाली थी। समय बीतता गया। एक दिन उसकी बहन के घर उसकी ननद का विवाह तय हुआ। विवाह का इतना बड़ा शुभ अवसर आया, लेकिन बहन ने अपने ही सगे गरीब भाई को ना तो न्योता भेजा, ना ही कोई चिट्ठी लिखी, ना ही बुलावा भिजवाया। भाई को जब बाहर वालों से पता चला कि उसकी बहन के यहाँ ननद का विवाह है, तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वह मन में कोई शिकायत नहीं रखता। उसने अपने गांव के लोगों से बात की। गांव वालों ने भी अपनी ओर से सहायता की। किसी ने चुनरी दी, किसी ने बिछिया, किसी ने साड़ी और किसी ने जो भी बन पड़ा कन्या के लिए कुछ ना कुछ भेंट में दे दिया। भाई ने सब सामान अपने झोले में रखा। मन में प्रेम और सम्मान लेकर पैदल पैदल बहन के गांव की ओर चल पड़ा। बहन के गांव पहुंचकर जब वह उसके घर गया, तो बाहर दहलीज पर खड़ी देवरानी ने बहन से आकर कहा, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने तुरंत पूछा, कैसे आए हैं, क्या पहन रखा है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पुरानी पगड़ी और फटी धोती पहने हैं। यह सुनते ही बहन के अहंकार को ठेस लगी। उसने कहा, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान पर बैठे रहते हैं, मुझे शर्म आती है। भाई से कहना सामने से नहीं, पीछे वाले दरवाजे से अंदर आए। बेचारा भाई जैसे तैसे पीछे के दरवाजे से आया। आते ही बहन ने उसे अंदर एक कमरे में भेज दिया और बाहर से कुंडी लगाकर ताला बंद कर दिया। एक तरफ घर में लड़की का जोर शोर से विवाह हो रहा था। गाजे बाजे बज रहे थे, मेहमानों की आवभगत चल रही थी, तरह तरह के व्यंजन परोसे जा रहे थे। और दूसरी तरफ वही सगा भाई जो 2 दिन से भूखा प्यासा उस बंद कमरे में पड़ा था। न किसी ने पानी पूछा, न हाल चाल। इसी बीच घर के भांजे की बहू को उस भाई पर दया आ गई। उसने चुपचाप जाकर कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही भाई घबराया हुआ भूखा प्यासा बाहर आया और सीधा वहां से भाग निकला। 2 दिन की भूख और प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर पड़ा। वह वहीं मंदिर में जा गिरा और फूट फूट कर रोने लगा। रोते रोते उसने गणेश भगवान से अपनी व्यथा सुनाई। हे गणेश जी महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण मेरी ही सगी बहन ने मुझे तिरस्कार से ठुकरा दिया। विवाह से लौटकर लोग मुझसे पूछेंगे कि बहन के यहाँ से क्या मिठाई, क्या उपहार लेके आए हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मेरे पास तो सिर्फ मेरा प्रेम था। गणेश जी को उस गरीब भाई पर दया आ गई। भगवान गणेश ने कहा, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जाओ। गरीब भाई ने भगवान की आज्ञा समझकर उनके बगीचे से ककड़ी और छोटे छोटे तरबूज तोड़े, अपना झोला भर लिया और चुपचाप अपनी गांव की ओर वापस चल पड़ा। घर पहुंचते ही बच्चों ने दौड़कर पूछा, पिताजी, बुआ के यहाँ से हमारे लिए क्या लाए हो? भाई ने झोला खोला तो हैरान रह गया। जो छोटे छोटे तरबूज उसने तोड़े थे, वे चमकते हुए सोने के गोल गेंदों में बदल चुके थे। बाकी तरबूज जब काटे गए तो उनके अंदर से हीरे मोती निकलने लगे। पत्नी आश्चर्य में पड़ गई और बोली, आपकी बहन ने हमें इतना सब कुछ कैसे दे दिया? इतना खजाना तो बहुत बड़ा दान है। भाई शांत था, कुछ नहीं बोला। वह भीतर ही भीतर समझ चुका था कि यह सब भगवान गणेश की कृपा है। धीरे धीरे गणेश जी की कृपा से उसके दिन बदलने लगे। भाई का काम धंधा बहुत अच्छे से चलने लगा। घर में धन दौलत, गहने, अच्छे कपड़े, रहने को सुंदर मकान, सब कुछ एक एक करके आ गया। गरीबी दूर हो गई और घर खुशियों से भर गया। पत्नी ने एक दिन प्रेम से कहा, अब तो ननद जी को एक बार घर बुलाइए, हम भी उनका आदर सत्कार करेंगे।
अब भाई ने नए नए सुंदर कपड़े पहने, चमकते हुए नए जूते डाले और एक सुशोभित रथ मंगवाकर उसमें बैठकर बहन को लेने के लिए चल पड़ा। जब वह बहन के गांव पहुंचा तो देवरानी फिर से भागती हुई अंदर आई और बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पहले की तरह पूछा, कैसे आए हैं, क्या पहन रखा है? देवरानी बोली, इस बार रथ में बैठकर बहुत ठाट बाट से आए हैं, खूब अच्छे नए वस्त्र पहने हैं। अब बहन का व्यवहार बदल चुका था। वह बोली, मेरे भाई से कहना हवेली के सामने ही आए। आज मेरे ससुर, देवर, जेठ सब उनके ठाट बाट देखकर खुश होंगे। भाई जब घर आया तो बहन ने इस बार उसका खूब स्वागत सत्कार किया। फूल माला, आदर सम्मान, अच्छे से बैठाना, जल पिलाना, खाना खिलाना सब किया। भाई ने बहन से कहा, बहन मैं तुम्हें अपने घर ले जाने आया हूँ। बहुत दिन हो गए तुम हमारे घर आई ही नहीं। बहन भी बोली, हाँ भाई, सच में बहुत दिन हो गए, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब भाई बहन को अपने घर लेकर आ गया। घर आकर भाई और उसकी पत्नी ने बहन की खूब सेवा की, प्यार से उसका स्वागत किया और मांगने पर जो चीज उसने चाही वह सब बनवाकर उसे दे दिया। इसी बीच बहन ने कहा, भाई मुझे एक जोड़ी जूती चाहिए, ऐसी सुंदर जूती दिलवाओ। भाई ने तुरंत मोची को बुलाया और उससे कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी विशेष जूती बनाना जो मुंह से बोले। मोची ने आश्चर्य से काम तो स्वीकार कर लिया और बड़ी मेहनत से जूती तैयार करने लगा। उधर भाई ने बहन को बहुत सारा धन, वस्त्र, गहने, तरह तरह के उपहार देकर विदा की तैयारी कर दी। बहन विदा होने लगी। रथ तैयार था जब सामान रख दिया गया, लेकिन अभी तक वह विशेष जूती नहीं आई थी। बहन चलने को हुई ही थी, तभी मोची दौड़ता हुआ जूतियां लेकर आ गया। बहन ने जाते जाते वह जूती पहन ली। जूती पहनते ही जूतिया अपने आप बोल उठी, निर्धन भाई की पैसे लेने वाली बहन, अगर गणेश जी का बगीचा न होता तो आज तू क्या करती? वह वचन सुनते ही बहन चौंक गई। वह घबरा कर भाई की पत्नी से पूछने लगी, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन बोल रहा है? तभी भाई ने बात संभालते हुए कहा, सुबह का समय है, कोई पक्षी या जीव जंतु बोल रहे होंगे, तुम चिंता मत करो, रथ जल्दी चलने दो। भाई ने तेजी से घोड़ा गाड़ी को आगे बढ़ने को कहा ताकि बात वहीं दब जाए। बहन अपने घर की ओर रवाना हो गई। बहन के जाते ही भाई की पत्नी के मन में सवाल उठने लगे। वह जिद पर बैठ गई और बोली, नहीं, मुझे सच सच बताइए, जूतिया क्या बोल रही थी? आपने क्या छुपा रखा है? मैं पूरी बात जानना चाहती हूँ। तब पति ने धीरे धीरे अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। कैसे बहन ने उसे 2 दिन तक कमरे में बंद कर रखा, कैसे भूखा प्यासा रखा, कैसे भांजे की बहू ने दया करके दरवाजा खोला, कैसे वह गणेश जी के मंदिर में गिर पड़ा, कैसे उसने अपना दुख गणेश जी भगवान के सामने रो रो कर सुनाया और कैसे भगवान की कृपा से ककड़ी और तरबूज सोने के गोले और हीरे मोती में बदल गए। सब बात सुनकर पत्नी के मन में क्रोध आ गया। वह बोली, अगर मुझे पहले पता होता कि आपकी बहन ने आपके साथ ऐसा अन्याय किया तो मैं इसे इतना कुछ भी नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब सामान वापस लेकर आइए। पति शांत स्वर में बोला, नहीं, ऐसा मत कहो, गणेश भगवान ने हमें सब दिया है। अगर वह बहन मुझे कमरे में बंद करके भूखा प्यासा न रखती तो क्या मैं गणेश जी के मंदिर जाता? क्या मैं भगवान के सामने अपना दुखड़ा सुनाता? आज जो भी कुछ हमारे पास है यह सब गणेश जी की कृपा है, न कि बहन के दिए हुए से। इसलिए अपने मन को मैला मत करो। हमारे लिए अब किसी चीज की कमी नहीं है। गणेश जी की कृपा हमारे ऊपर है। पत्नी की समझ भी लौट आई। फिर दोनों पति पत्नी गणेश जी के मंदिर गए। भगवान के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम किया। कृतज्ञ भाव से जयकारा लगाया। हे गणेश जी महाराज, जैसी असीम कृपा आपने उस गरीब भाई पर की, वैसे ही कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, गणेश जी महाराज की जय। अब आइए सुनते हैं गणेश जी महाराज की अगली पौराणिक कथा। एक बार की बात है,
देवी तुलसी विवाह के लिए उपयुक्त वर की तलाश में पवित्र तीर्थ यात्रा पर निकली। एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ घूमते घूमते वह अंत में पावन गंगा जी के तट पर पहुंच गई। उसी समय गंगा किनारे भगवान गणेश गहन तपस्या में लीन थे। ध्यानमग्न, शांत और तेजस्वी रूप में वे तप कर रहे थे। तुलसी जी ने जैसे ही गणेश भगवान को देखा, उनके मन में गणेश जी के प्रति आकर्षण जाग उठा। उनके हृदय में यह इच्छा हुई कि वे गणेश भगवान से ही विवाह करें। विवाह की इतनी भावना लेकर देवी तुलसी गणेश जी के पास पहुंची और उनके सामने जाकर खड़ी हो गई, जिससे गणेश जी का ध्यान भंग हो गया। भगवान ने अपनी आंखें खोली तो सामने देवी तुलसी को खड़ा देखा। गणेश जी ने स्त्री का सम्मान करते हुए मन का क्रोध रोककर विनम्रता से पूछा, देवी आप कौन हैं और मेरे तप में विघ्न डालने का क्या कारण है? तुलसी जी ने अपना परिचय दिया, अपनी भावना बताई और सीधे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उन्होंने कहा कि वे गणेश जी से ही विवाह करना चाहती हैं। भगवान गणेश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी मैं ब्रह्मचारी हूँ और ब्रह्मचारी व्रत के कारण मैं विवाह नहीं कर सकता। आपका प्रस्ताव स्वीकार करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। अपने विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार होते देख देवी तुलसी क्रोधित हो गई। क्रोध में आकर उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया, तुम्हारा ब्रह्मचार्य टूटेगा और तुम्हारे 2 विवाह होंगे। यह सुनकर गणेश जी भी अप्रसन्न हो उठे। उन्होंने सोचा, एक तो मैंने इन्हें सम्मान दिया, स्त्री होने के कारण ध्यान भंग करने पर भी कुछ कठोर नहीं कहा, फिर भी इन्होंने मुझे श्राप दे दिया। तब भगवान गणेश जी ने भी देवी तुलसी को श्राप दिया, हे तुलसी तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नाम के असुर के साथ होगा। तुम देवी होकर भी एक राक्षस के साथ विवाह के लिए बाध्य हो जाओगी। यह सुनकर देवी तुलसी बहुत विचलित हो गई। उन्होंने गणेश जी से क्षमा याचना की। उन्होंने रो रो कर उनसे प्रार्थना की कि उनके कठोर श्राप से उन्हें मुक्ति दें। भगवान गणेश ने करुणा दिखाते हुए कहा, देवी दिया हुआ श्राप मैं कभी वापस नहीं ले सकता, वह तो सत्य होकर ही रहेगा। इस जन्म में तुम्हारा विवाह उस असुर के साथ होगा, लेकिन अगले जन्म में तुम एक पवित्र वृक्ष स्वरूप धारण करोगी। तुम तुलसी के पावन पेड़ के रूप में जन्म लोगी। भगवान महाविष्णु तुम्हें अत्यंत प्रिय मानेंगे। उनकी पूजा में तुम्हारा विशेष स्थान होगा। कलयुग के मनुष्यों को तुम मोक्ष का मार्ग दिखाओगी। उनकी पूजा अधूरी मानी जाएगी यदि तुलसी ना हो। लेकिन याद रखो, तुमने मेरा तप भंग किया है, मुझे ब्रह्मचारी होते हुए भी 2 विवाह का श्राप दिया है। इस कारण मेरे किसी भी प्रकार की पूजा में तुम निषिद्ध रहोगी। मेरी आराधना और पूजन में तो तुम तुलसी रूप में स्वीकार नहीं की जाओगी। इस प्रकार देवी तुलसी भगवान गणेश की पूजा में निषेध हो गई, परंतु भगवान विष्णु की पूजा में अत्यंत पूजनीय और प्रिय बन गई। सभी भक्त मिलकर बोलिए, गणेश जी भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं गणेश जी के विवाह की अद्भुत कथा। भगवान गणेश का मुख हाथी जैसा है और उनका एक दांत टूटा हुआ है। इन्हीं 2 विशेष कारणों से देवताओं के बीच उनके विवाह का शुभ संयोग नहीं बन पा रहा था। इस बात से गणेश जी महाराज अक्सर मन ही मन खिन्न और नाराज रहते थे। एक दिन एक देवता ने आग्रह करके गणेश जी को अपने यहाँ होने वाले विवाह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। गणेश जी उनका मान रखते हुए विवाह समारोह में पहुंच गए। वहां पहुंचने पर कुछ देवताओं ने यह कहते हुए कि गणेश जी का अभी तक विवाह नहीं हुआ, उनका उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। उनकी हंसी मजाक से गणेश जी बहुत अधिक आहत हुए और क्रोधित भी हो गए। मंदिर लौटकर उसी दिन गणेश जी ने मन में ठान लिया, जब तक मेरा स्वयं का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं किसी भी देवता का विवाह नहीं होने दूंगा। भगवान गणेश के पास विवाह के निमंत्रण और शुभ समाचार लाने का काम उनके प्रिय वाहन मूषक राज करते थे। अब जब भी किसी देवता के यहाँ विवाह का समाचार आता, मूषक राज आनंद से वे संदेश लेकर आते, लेकिन गणेश जी तुरंत उन्हें आदेश देते, जाओ अपनी सेना के साथ वहां जाओ और विवाह मंडप को उजाड़ दो। मूषक राज अपनी सेना लेकर जाते, विवाह के मंडप को गिरा देते।
तंबू, सजावट सब तहस नहस कर देते, बारातियों को तितर बितर कर भगा देते। इस प्रकार गणेश जी और मूषक राज की इस लीला के कारण किसी भी देवता का विवाह शांति से संपन्न नहीं हो पा रहा था। देवी देवता बहुत परेशान हो गए। वे सब मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती जी के पास पहुँचे और विनम्रता पूर्वक बोले, प्रभु, गणेश जी के इस व्यवहार से कोई भी देवता अपना विवाह नहीं कर पा रहा, कृपया कर कोई उपाय बताइए। भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा, इस समस्या का हल तो आपको ब्रह्मा जी के पास जाकर ही मिलेगा। आप सभी ब्रह्मालोक में जाकर ब्रह्मदेव से निवेदन कीजिए। सभी देवी देवताओं ने महादेव और पार्वती जी को प्रणाम किया और ब्रह्मालोक की ओर प्रस्थान कर गए। देवताओं की व्यथा सुनकर ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य योग शक्ति से दो अत्यंत सुंदर एवं गुणवार कन्याओं की रचना की। उन दो कन्याओं का नाम रखा रिद्धि और सिद्धि। वे दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थी। ब्रह्मा जी रिद्धि और सिद्धि को साथ लेकर भगवान गणेश के पास पहुँचे और विनम्र निवेदन किया, हे गणेश जी, कृपया करके मेरी इन पुत्रियों को शिक्षा और ज्ञान प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी के सम्मान हेतु गणेश जी ने उनकी बात स्वीकार कर ली और रिद्धि सिद्धि को ज्ञान देने लगे। अब रोज रिद्धि और सिद्धि गणेश जी के पास आती। वे उन्हें विद्या, बुद्धि और संस्कार सिखाते। दूसरी ओर जैसे ही किसी देवता के यहाँ विवाह की खबर लेकर मूषक राज आते, रिद्धि और सिद्धि तुरंत गणेश जी को अपनी मधुर बातों में उलझा देती। कभी किसी प्रश्न पर चर्चा, कभी शास्त्र, कभी कहानी। इस तरह गणेश जी का ध्यान कहीं और लग जाता और उधर देवताओं के विवाह शांति से संपन्न होने लगे। कुछ समय बाद बुद्धि के देवता स्वयं गणेश जी को यह बात समझ आ गई कि रिद्धि सिद्धि उन्हें विवाह के समय जानबूझकर व्यस्त रखती है ताकि देवताओं के विवाह में वे विघ्न न डाल सके। उनके मन में हल्का सा क्रोध जागा ही था कि उसी समय ब्रह्मदेव स्वयं अपनी दोनों पुत्रियों को लेकर वहां प्रकट हो गए। रिद्धि और सिद्धि को सामने देखकर गणेश जी के मन में द्वंद्व उठा, परंतु वे अभी कुछ कह पाते उससे पहले ही ब्रह्मा जी बोले, हे गणेश जी, आपने मेरी इन दोनों पुत्रियों को शिक्षा दी, संस्कार दिए, ज्ञान दिया। अब ये विवाह योग्य हो गई हैं, किंतु मुझे इनके योग्य कोई वर नहीं मिल रहा। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप ही रिद्धि और सिद्धि से विवाह करके मुझे कृतार्थ कर दीजिए। ब्रह्मदेव के शांत और विनम्र वचन सुनकर गणेश जी का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने प्रसन्नता से विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शुभ मुहूर्त में देवताओं की उपस्थिति में गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि से संपन्न हुआ। विवाह के बाद गणेश जी के दो पुत्र हुए। एक का नाम रखा गया शुभ और दूसरे का नाम रखा गया लाभ। इस प्रकार श्री गणेश, रिद्धि सिद्धि, शुभ और लाभ सब मिलकर सुख समृद्धि के प्रतीक बन गए। प्रेम से बोलिए भगवान गणेश जी की जय। अब आइए सुनते हैं गणेश जी की वे पौराणिक कथा जो उनकी पूजा पाठ और व्रतों में सुनाई जाती है। एक गांव में एक बहुत धनवान सेठ और सेठानी रहते थे। वे दोनों अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और गणेश जी के अनन्य भक्त। हर बुधवार वे बिना चूके गणेश जी का व्रत रखते, पूजा करते और शाम को ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी का परिवार बड़ा था। सभी आपस में प्रेम, मेल मिलाप और भाईचारे में रहते थे। लेकिन एक दुख था, सेठ और सेठानी की कोई भी संतान नहीं थी। गांव वाले और रिश्तेदार बातें बनाते, सेठानी को बांझ तक कह देते। इन तानों और कटु वचनों से दोनों बहुत दुखी रहते, पर श्रद्धा से गणेश जी की पूजा जारी रखते। एक बुधवार गणेश जी की पूजा करके दोनों मंदिर से बाहर निकल ही रहे थे तो उन्होंने सीढ़ियों पर एक छोटा सा सुंदर बच्चा अकेले बैठे देखा। वह दौड़कर उसके पास गए और प्यार से पूछा, बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बालक बहुत छोटा था, अभी ठीक से बोलना नहीं सीखा था, इसलिए वह कुछ भी नहीं बता पाया। सेठ और सेठानी उसके साथ
वहीं बैठे रहे। तब तक पंडित जी, सेठ जी और नौकरों ने आसपास जाकर उसके माता पिता को बहुत ढूंढा, लेकिन किसी को उस बच्चे के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अंत में पंडित जी ने कहा, सेठ जी, आप इस बच्चे को अपने घर ले जाइए। अगर इसके माता पिता यहाँ आएंगे तो मैं स्वयं उन्हें आपके घर भेज दूंगा। सेठ और सेठानी की खुशी का ठिकाना न रहा। वह दोनों उस नन्हे बालक को घर ले आए। सेठानी ने प्रेम से उसका नाम रखा गणेश, अपने आराध्य भगवान श्री गणेश जी के नाम पर। वह उसे अपने बेटे की तरह पालने लगे। प्यार, दुलार, लाड, सेवा सब में कमी न रही। कुछ समय बाद उसी गांव में एक ठग पति पत्नी आए। उनका इरादा था गांव के सबसे अमीर सेठ को ठगना। वे गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर योजना बना रहे थे। तभी पंडित जी उधर आए और उन्हें देखकर बोले, क्या आपका बच्चा खो गया था? ठग दंपत्ति ने तुरंत हाँ कर दी और कहा, हाँ, हमारा बच्चा खो गया था। पंडित जी बोले, चिंता मत कीजिए, आपका बच्चा तो सेठ जी के घर में पल रहा है। वह उन्हें सेठ जी के घर पर ले आ गए। वह सुनकर गणेश के माता पिता आ गए। सेठ और सेठानी बहुत दुखी हो गए, पर मजबूरी में अतिथि समझकर उन दोनों को अतिथि गृह में ठहरा दिया। रात होने पर जब सब सो गए तो वह ठग पति पत्नी चुपचाप उठे और एक एक करके हर कमरे में तलाशी करने लगे। तिजोरी वाले कमरे में पहुंचकर वे कीमती सामान चुराने लगे। छोटी छोटी आवाजें सुनकर सेठ जी का नौकर जाग गया। वह आवाज की दिशा में गया। छुपकर तिजोरी वाले कमरे में झांका तो देखा कि दोनों मेहमान चोरी कर रहे हैं। नौकर ने धीरे से बाहर से कमरे की कुंडी लगा दी और जोर से चिल्लाया, चोर चोर। पूरा घर जाग गया। सबने मिलकर उन ठगों को पकड़ लिया। सुबह होते ही उन्हें पंचायत में सरपंच के सामने पेश किया गया। सेठ जी ने पूरा मामला बताया और कहा, ये दोनों चोर हैं, हम अपनी संतान गणेश इन्हें नहीं दे सकते। लेकिन ठग दंपत्ति जिद पर अड़े रहे। कहने लगे, बच्चा हमारा है, हम उसे लेकर ही जाएंगे। सरपंच जी ने समाधान निकालते हुए एक परीक्षा रखी। उन्होंने सेठानी और उस दूसरी स्त्री को गणेश जी के सामने खड़ा किया और कहा, अब जो भी स्त्री अपने आंचल से दूध की धार सीधे उस गणेश बालक के मुंह में गिरा देगी, यही प्रणाम होगा कि वही उसकी सच्ची माता है। बालक उसी के पास रहेगा। दोनों स्त्रियां अपने अपने आंचल मुंह के पास फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी मन ही मन गणेश भगवान से प्रार्थना कर रही थी। देखते ही देखते चमत्कार हो गया। सेठानी के आंचल से दूध की एक साफ धार निकलकर सीधे बालक गणेश के मुंह में गिरने लगी। सब समझ गए कि यही उसकी सच्ची माँ है और इस प्रकार बालक गणेश हमेशा के लिए सेठ और सेठानी के पास ही रहने लगे। सभी भक्त प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय। अब सुनिए गणेश जी की दूसरी कथा, धनीराम सेठ की। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन गणेश जी धरती पर सैर कर रहे थे। घूमते घूमते वे एक अनाज के खेत में पहुंच गए। बहुत भूख लगी थी। उन्होंने वहीं खड़े खड़े थोड़े अनाज के दाने तोड़कर खा लिए। वह खेत था सेठ धनीराम जी का। कुछ समय बाद गणेश जी को अपने किए पर पश्चाताप होने लगा। उन्होंने सोचा, मैंने सेठ जी से बिना पूछे उनके खेत से अनाज ले लिया। यह तो चोरी हुई, यह मेरा दोष है। इस पाप कर्म का प्रायश्चित मुझे अवश्य करना चाहिए। फिर उन्होंने ठान लिया कि वे 12 वर्ष तक सेठ धनीराम जी के यहाँ नौकरी करेंगे और अपने भूल का प्रायश्चित करेंगे। अगली सुबह गणेश जी एक 13-14 वर्ष के साधारण लड़के का रूप धारण करके सेठ धनीराम के घर नौकरी मांगने पहुंच गए। उन्होंने अपना नाम बताया, गणेश। सेठ जी ने उसकी बुद्धिमानी की छोटी सी परीक्षा ली। उसके उत्तरों से प्रसन्न होकर उसे नौकरी दे दी। अब भगवान गणेश एक सामान्य बालक के रूप में सेठ जी के घर पर रहने लगे। एक दिन शाम के समय सेठानी जी घर का काम निपटाकर राख के हाथ धोने जा रही थी। यह देखकर गणेश जी ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए और जबरदस्ती उनसे मिट्टी से हाथ धुलवाए। उस पर सेठानी को बहुत गुस्सा आया। वह सेठ जी के कमरे में जाकर शिकायत करने लगी, यह लड़का मेरी बात नहीं मानता, मेरा हाथ जबरदस्ती मिट्टी से धुलवाता है। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया?
गणेश जी बोले, सेठ जी, शाम के समय राख से हाथ धोना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है, इसलिए मैंने सेठानी के हाथ मिट्टी से धुलवाए ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहे। सेठ जी ने मन ही मन सोचा, यह लड़का तो बहुत समझदार है, घर की भलाई सोचता है। कुछ समय बाद कुंभ मेले का शुभ अवसर आया। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर कहा, सेठानी जी को कुंभ मेले में स्नान कराने ले जाओ। गणेश जी और सेठानी मेले में पहुंचे। नदी किनारे पहुंचकर सेठानी जी ने किनारे बैठकर किनारे का गंदा पानी लेकर नहाने लगी। यह देखकर गणेश दौड़कर आए। उन्होंने सेठानी जी के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें नदी के अंदर स्वच्छ पानी में ले गए और उनसे साफ पानी में अच्छी तरह डुबकी लगवाई। वापस किनारे लाकर और छोड़ भी दिया। अब सेठानी जी को बहुत गुस्सा आया। वह घर लौटते समय पूरे रास्ते गणेश को ताना देती रही। घर पहुंचकर उन्होंने फिर से सेठ जी से शिकायत की। सेठ जी ने गणेश जी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? गणेश जी ने उत्तर दिया, सेठ जी, सेठानी जी किनारे के गंदे ठहरे हुए पानी से नहा रही थी। मैंने उन्हें साफ बहते हुए पवित्र जल में डुबकी लगवाई। ऐसा करने से उन्हें अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपाट और वैभव प्राप्त होगा। सेठ जी फिर सोचने लगे, यह लड़का सच में बहुत दूर की सोच रखता है, मेरे परिवार का कल्याण चाहता है। कुछ दिनों बाद घर में बड़ी पूजा रखी गई। पंडित जी आ चुके थे। पूजा की तैयारी चल रही थी। सामग्री देखी तो पता चला कि सभी देवताओं की मूर्तियां हैं, लेकिन गणेश भगवान की मूर्ति नहीं है। सेठ जी ने जल्दी से गणेश को बुलाकर कहा, भागकर जाओ और पूजा घर से भगवान गणेश जी की मूर्ति लेकर आओ। तब गणेश मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, मुझे ही गणेश भगवान की मूर्ति समझकर आप पूजा में विराजमान कर लीजिए। आपके सारे शुभ काम सफल हो जाएंगे। सेठ जी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आ गया। वह बोले, तुम अब तक सेठानी जी से मजाक करते थे, अब मुझसे भी मजाक करने लगे हो। तब विनम्र मुस्कान के साथ गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, सत्य कह रहा हूँ। इतना बोलते ही उस बालक गणेश ने अपना असली दिव्य स्वरूप धारण कर लिया। सामने साक्षात भगवान श्री गणेश प्रकट हो गए। चतुर्भुज, सुंदर, तेजस्वी, दिव्य प्रकाश से दिव्यमान। यह दृश्य देखते ही सेठ और सेठानी दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। आंखों में आंसू, हृदय में भक्ति, और उन्होंने वहीं बैठकर अपनी पूजा संपन्न की। पूजा के बाद भगवान गणेश वहां से अंतर ध्यान हो गए। फिर सेठ और सेठानी को बहुत पश्चाताप हुआ कि स्वयं भगवान हमारे घर 12 वर्ष तक नौकरी करते रहे और हम उन्हें पहचान ही ना सके। कितना काम कराया, कितनी शिकायतें की। उसी रात सेठ और सेठानी के स्वप्न में भगवान गणेश प्रकट हुए और प्रेम से बोले, सेठ धनीराम, दुख मत करो। मैंने 12 वर्ष पहले तुम्हारे खेत से बिना पूछे अनाज के दाने तोड़ लिए थे। इसी कर्म दोष से प्रायश्चित करने के लिए मैंने 12 साल तुम्हारे घर सेवक बनकर बिताए हैं। अब तुम्हारा जीवन बदल गया है। घर में समृद्धि आ गई। गणेश जी की कृपा से तुम्हारी काया भी पलट गई। प्रभु के वचनों से सेठ सेठानी का हृदय हल्का हो गया। हे गणेश जी, जैसी सुंदर माया आपने धनीराम सेठ पर की, वैसे ही कृपा और माया इस कथा को पढ़ने सुनने वाले प्रत्येक भक्त, प्रत्येक परिवार पर भी करना। कथा यदि कहीं अधूरी रह गई तो उसे पूर्ण करना, और यदि हमसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा भी करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं धन समृद्धि और घर में बरकत बरसाने वाली माता अन्नपूर्णा की अद्भुत कथा। प्राचीन काल की बात है। पुरुषोत्तमपुर नामक गांव में एक बहुत धर्मात्मा सेठ जी रहते थे। उनके 5 पुत्र थे और सबसे छोटी एक पुत्री थी, उसका नाम था गौरी। घर में खूब रौनक थी, बड़ा परिवार था। सेठ जी ने समय आने पर अपनी सभी 5 पुत्रों का विवाह कर दिया। जब छोटी बेटी गौरी विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह भी एक दूसरे नगर के अपने ही समान धनवान परिवार में कर दिया गया। ससुराल में गौरी का पति अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। गौरी अपने ससुराल में बहुत प्रसन्नता से रहने लगी। वह सदाचारी, गुणवार और रूपवती थी। एक दिन की बात है, विवाह को 1.25 महीना बीत चुका था। तब सास ने गौरी को रसोई की जिम्मेदारी सौंप दी।
रसोई में ले जाकर उन्होंने सारी बातें समझाई। गौरी ने सासू माँ के चरण छूकर रसोई में प्रवेश किया। सास बोली, बहू, रोज सुबह जल्दी उठकर पहले स्नान पूजा पाठ करके ही रसोई में आना, फिर खाना बनाना। रोटियां बनाते समय ध्यान रखना, पहली रोटी गाय के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए अलग निकाल देना, इसे कभी मत भूलना। गौरी ने सब बात श्रद्धा से सुन ली। वह 4 लोगों के लिए भोजन बनाती, घर के सभी लोगों को प्रेम से खाना परोसती। जब अंत में खुद खाने के लिए बैठती तो देखती कि उसके लिए रोटी बचती ही नहीं। वह केवल चावल, दाल और सब्जी खाकर ऊपर से पानी पीकर ही उठ जाती। अगले दिन शाम को गौरी ने सोचा, आज थोड़ा ज्यादा आटा गूंथती हूँ, शायद रोटी बच जाए। उसने सुबह से ज्यादा आटा गूंदा, रोटियां बनाई, सब्जी दाल भी बनाई। सबने रात को खाना खाया। जब वह अंत में खाने बैठी और रोटी का डब्बा खोला तो उसमें एक भी रोटी नहीं थी। फिर वह सब्जी खाकर पानी पीकर सो गई। तीसरे दिन उसने कल से भी 2 गुना आटा ज्यादा गूंद लिया। रोटियां अच्छी खासी मात्रा में बनाई। फिर भी जब उसकी बारी आई तो रोटी खत्म। दिन प्रतिदिन चाहे जितना भी आटा गूंदा जाए, गौरी के लिए रोटी नहीं बचती। वह आधा पेट भरकर ही खाती, कभी केवल सब्जी तो कभी केवल पानी। धीरे धीरे बहुत दुबली पतली और कमजोर हो गई। वह सोचने लगी, आखिर ऐसा कौन है जो नहीं चाहता कि मैं रोटी खाऊं? क्यों मेरे हिस्से की रोटी हर बार खत्म हो जाती है? एक दिन गौरी रसोई में सब्जियां काट रही थी कि अचानक चाकू से उसका हाथ कट गया। दर्द के कारण उस दिन वह रोटियां नहीं बना पाई। सासू माँ ने कहा, बहू रहने दो, आज मैं रोटियां बना देती हूँ। गौरी ने कहा, नहीं सासू माँ, आप बस आटा गूंथ दीजिए, रोटियां मैं बना लूंगी। उस दिन सास ने स्वयं आटा गूंथा और बहू को दिया। बहू ने रोटियां बनाकर रख दी। रात को जब सब ने खाना खा लिया, फिर अंत में गौरी की बारी आई। वह मन ही मन दुखी होकर बैठी, सोचने लगी, आज तो सासू माँ ने बहुत कम आटा गूंदा है। मेरे हिस्से की रोटी तो क्या, शायद सभी के लिए भी कम पड़ जाएंगी। आज भी मुझे रोटी नहीं मिलेगी। लेकिन जब उसने रोटी का डब्बा खोला तो उसमें 4-5 रोटियां पड़ी हुई थी। यह देखकर वह हैरान और खुश दोनों हो गई। ऐसे ही 7 दिनों तक सासू माँ स्वयं आटा गूंथती रही और बहू रोटियां बनाती रही। हर दिन गौरी को भरपेट रोटियां मिली। उसने 7 दिन तृप्त होकर भोजन किया। 8वें दिन तक उसका हाथ भी ठीक हो गया। उस दिन सासू माँ ने प्रेम से पूछा, गौरी बेटा, क्या आज भी मैं आटा गूंथ दूं या तुम स्वयं गूंथ लोगी? गौरी बोली, नहीं माँ, अब मेरा हाथ ठीक है, मैं खुद आटा गूंथ लूंगी। उस दिन गौरी ने फिर से खुद आटा गूंथा, रोटियां बनाई, सबको प्रेम से भोजन कराया। जब अपनी बारी आई और उसने डब्बा खोला तो देखा एक भी रोटी नहीं बची। फिर वही बात, वह बहुत आश्चर्यचकित रह गई। सोचने लगी, जब तक सासू माँ आटा गूंथती थी तब तक तो मेरे लिए रोटियां बच जाती थी और वह भी कम आटे में, लेकिन अब जब मैं आटा गूंथ रही हूँ, चाहे 2 गुना आटा लगाऊं, मेरे लिए रोटी नहीं बचती। ऐसा क्या भेद है? यह सोच सोचकर गौरी दिन भर उदास रहने लगी। एक दिन उसके पति ने देखा कि गौरी हमेशा बुझी बुझी रहती है। उसने प्यार से पूछा, गौरी, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? इतना सारा धन संपत्ति, घर में कोई रोक टोक नहीं, तुम जैसा चाहो वैसा भोजन बना सकती हो, फिर भी तुम दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही हो, क्यों? लाज और संकोच की वजह से गौरी ने कुछ नहीं बताया। पति ने सोचा शायद पत्नी को मायके की याद आ रही हो। अगले दिन उसने माता पिता से कहा, पिताजी, मुझे लगता है गौरी को उसके माता पिता की याद आ रही है, मैं उसे मायके ले जाना चाहता हूँ। सास ससुर ने अनुमति दे दी। दामाद के साथ गौरी मायके पहुंची। मायके वालों ने बहुत आदर से दोनों का स्वागत किया, विविध व्यंजन बनवाए, खिलाया पिलाया, बहुत सेवा की। रात को समय निकालकर गौरी की माँ ने उसे अलग से ले जाकर पूछा, बेटी, तुम इतनी दुबली पतली कैसे हो गई? इतनी कमजोर क्यों दिख रही हो? क्या बात है? क्या ससुराल वाले तुम्हें कष्ट देते हैं या कौन सी चिंता तुम्हें खाए जा रही है? माँ की ममता भरी बात सुनकर गौरी रो पड़ी और उसने सारी बात सच्चाई से बता दी। रोटियां के न मिलने से लेकर रोज आधा पेट खाने तक की पूरी कहानी।
सब सुनकर माँ ने कहा, बेटी ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर माता अन्नपूर्णा नाराज है। ससुराल के घर में हमारी दखल नहीं, हम वहां जाकर कुछ नहीं कर सकते। तुम यहाँ से वापस जाओ और ये सारी बात अपनी सास और ससुर से कहो, वे ही कुछ उपाय बताएंगे और तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। जिस घर से माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है वहां इसी तरह अन्न की कमी महसूस होती है। माँ की बात सुनकर गौरी ने निश्चय किया कि ससुराल पहुंचकर वह सब कुछ सास ससुर और पति को बताएगी। सुबह विदा लेकर गौरी अपने पति के साथ ससुराल लौट आई। घर पहुंचकर उसने सास ससुर और अपने पति के सामने पूरी बात स्पष्ट शब्दों में कह सुनाई। माँ जी, जब से आपने रसोई मुझे सौंपी है मैं रोज सबके लिए रोटियां बनाती हूँ, पर जब मेरी बारी आती है तो मेरे लिए रोटी नहीं बचती। मैं कभी कभी बिना रोटी सिर्फ सब्जी या केवल पानी पीकर सो जाती हूँ। आपको याद है जब मेरा हाथ कट गया था तब आप आटा गूंथती थी और कम आटे में भी मेरे लिए रोटियां बच जाया करती थी, लेकिन जैसे ही मेरा हाथ ठीक हुआ मैंने खुद आटा गूंदना शुरू किया, फिर से मेरे हिस्से की रोटी गायब होने लगी। माँ जी, यह बात मेरी समझ से बाहर है। बहू की बात सुनकर सास को तुरंत सब समझ में आ गया। उसने प्यार से कहा, बहू यह मेरी गलती है, मैंने तुम्हें रसोई की बहुत बातें सिखाई, लेकिन एक सबसे जरूरी बात बताना भूल गई। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। सास बहू का हाथ पकड़कर रसोई में ले गई। एक परात में आटा लिया, उसे अच्छे से गूंदा, फिर गूंदे हुए आटे पर अपने 5 उंगलियों के स्पष्ट निशान लगा दिए और बोली, बहू यह माता अन्नपूर्णा का छाप है, उनका चिन्ह माना जाता है। जब कोई स्त्री आटा गूंथकर इस तरह 5 उंगलियां का छाप लगाती है तो यह प्रार्थना होती है कि माँ अन्नपूर्णा हमारे घर में बरकत बनाए रखना, किसी का पेट खाली ना रहे। मैं तुम्हें यह बात बताना भूल गई, अब से जब भी आटा गूंथो इस पर अपनी 5 उंगलियों की छाप जरूर लगाना। माँ अन्नपूर्णा तुम पर और पूरे परिवार पर कृपा करेगी, तुम कभी अब भूखी नहीं सोओगी। अब बहू गौरी ने सासू माँ की बात दिल से मान ली। हर दिन आटा गूंथकर उस पर अपनी 5 उंगलियों का छाप लगाती, फिर रोटियां बनाती। कुछ ही दिनों में चमत्कार दिखने लगा। अब रोज उसके लिए भरपूर रोटियां बचती, वह पेट भरकर भोजन करती। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। माता अन्नपूर्णा की कृपा उस पर बरसने लगी। उसकी हाथों में अन्न का वास हो गया। घर का कोई सदस्य भूखा नहीं सोता और जो भी मेहमान, भिखारी या आगंतुक आता, गौरी उसे पेट भरकर भोजन कराकर ही विदा करती। इस प्रकार बहू की आदत से घर में बरकत होने लगी, अन्न की वर्षा होने लगी, समृद्धि बढ़ने लगी। प्रिय भक्तजनों, आटे को गूंथकर उस पर 5 उंगलियों की छाप लगाना हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। इससे माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा का पावन चिन्ह माना जाता है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा सदा प्रसन्न रहती हैं और घर वालों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। हमारे पूर्वजों से लेकर आज तक यह परंपरा चली आ रही है। सभी माताएं बहनें अपने आटे पर अपनी 5 उंगलियों की छाप लगाती हैं और मन ही मन प्रार्थना करती हैं, माँ अन्नपूर्णा सबका पेट भरना, सबका कल्याण करना, घर में अन्न धन्य की वर्षा करना। तो प्रेम से बोलिए, अन्नपूर्णा माता की जय। ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय भोलेनाथ। ओम श्री गणेशाय नमः। आज की कथाएं यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा भी अवश्य सुनिएगा। राधे राधे।